बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आयानो वेलकम करते हैं आपको और आपको प्रॉपर्ली वेलकम वेलकम करते हैं। ये है जी ऑलमोस्ट मई का दूसरा हफ्ता। तारीखें नोट कर लीजिए। 11 मई से हम इसे स्टार्ट करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे जी 18 मई पे। 10 मई को एक सितारे ने जगह बदली है, उसके समरात और नताइज को भी इसी हॉरोस्कोप में पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, इसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे बाकायदा प्रॉपर यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाइए। और जो है ये भी एक मोरल बूस्टिंग हेल्प है जो आप मेरी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हमें जो भी आपको वीडियो आती है अगर पसंद आती है लाइक भी कीजिए, शेयर इसलिए कीजिए कि अच्छी बात फैलाना सदका जारी है। और तनकीद भी इजाज़त है, आप बिल्कुल कीजिए लेकिन एहतराम के साथ, क्योंकि अपने आप को मैं आप लोगों की जगत माँ और जगत बहन कहती हूँ कि मैं अपने 12 सितारों से जुड़े हुए जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं हमेशा आपको अपने आप को बहन की जगह पे आपके लिए रखती हूँ, या आप मुझे माँ का दर्जा भी दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इतना एहतराम तो मैं डिज़र्व करती हूँ आप लोगों से। बाकी जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए छोटा सा एक मोनोलॉग दिया जाता है कि ये जो डिटेल्स होती हैं ये 12 सितारों की जर्नलाइज इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम ही काफ़ी होती है, बहुत रेयर केस में होता है कि मुझे किसी को कहना पड़े कि आप एक बारी और कंसल्ट कर लीजिएगा। तो ये वो नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आप भी सेफ़ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी। मैं इस नंबर के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं। ना मैं किसी से चिट चैट करती हूँ, ना मैं टेक्सटिंग करती हूँ, ना मुझे करनी आती है। तो जो है प्लीज़ आप किसी के हाथों बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत बनिएगा। फिर मैं हमेशा आपके बारे में, अपने बारे में एक ही बात कहती हूँ कि मैं एक ही स्लोगन को लेके चली हूँ कि मैं आपके किस्मत को बदल नहीं सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, आपको आपके नसीब से डील करना सिखा सकती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा रोल नहीं है कि क्या लैकिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, कहाँ बचो, कहाँ खुल के खेलो। जो है 4 महदूद से अलूम जो मेरे रब ताला ने दिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स, और हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। जिस पेश गोई की अगर मैं आपको दलील दे के बात करूँगी कि ये इसकी लॉजिक है, ये इसकी दलील है, तो ये समझ लीजिए वो मैं इल्म की बात करूँगी। क्योंकि ये याद रखिए कि जो है गैब, ये जो इल्हाम होना, वही होना, ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात में से है। और गैब का इल्म मेरे रब की ज़ात के सिवा किसी के पास भी नहीं है। ये जो मैं अंदाज़ों के साथ लेके एक आपकी रोड मैप बनाने में आपकी मदद करती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म मैं इसे कह सकती हूँ। जिस तरह महकमा मौसमियात आप लोगों की मदद करता है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है, तो मैं हमेशा आज भी कि अल्लाह का फ़ज़ल है, इस साल भी, इस वक्त तक भी मेरा 99% का रिकॉर्ड है आलमी और मुल्की पेशगोइयों के ऊपर। इसके बावजूद भी वो मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त रखी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि ये 70 to 75% अंदाज़े हैं जो कि आपके लिए एक रोड मैप डिसाइड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अब चलते हैं जी बग़ैर ताख़ीर किए 12 सितारों की तरफ। और जो है आप अपने भी सुनिए, अपने प्यारों के भी सुनिए। रिमोट उस वक्त तक ना रखिएगा जब तक हम 12 सितारे अपने तीनों जोन कंप्लीट ना कर लें। मिलते हैं जी अपने छोटी सी ब्रेक के बाद अपने सितारों से। स्टे विद अस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से मेरे प्यारे 12 सितारों को खुश आमदीद। सबसे पहले बारी है हमारे ज़ोन ए वालों की। ज़ोन ए का पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में ए से, आई से, यू, ई,
LY से अगर आपके नाम शुरू होते हैं तो भी ये सितारा जो है वो आपकी मदद करेगा, आपकी एक रोड मैप डिसाइड करने में ये आपकी मदद कर सकता है। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं, क्या रोड मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले एरीज यानी कि बुर्ज हमल, और तारीखें नोट कर लीजिए। मेरा कैलेंडर जो मैं शुरू करूँगी 11 मई से शुरू करके हम 18 मई पे ख़त्म करेंगे, और 10 मई को एक और सितारे ने जगह बदली है, उसके जो भी समरात हैं उसको भी हम इसी में समअप करेंगे। तो 11 मई से लेके 18 मई तक मेरे एरीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि सेफ़ ज़ोन में है। माँ सिवाय जब मैं पिछला हॉरोस्कोप भी लॉक कर रही थी तो मैंने कहा था 11th, 12th और 13 मई के जो 3 दिन हैं ये थोड़े से ऐसे कोई नागवार ख़र्चा करा के जा सकते हैं जो कि इंसान ने सोचा भी नहीं होता, और इंसान को लगता है कि उसकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कुछ अखराजात आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको जाते जाते कहा था कि आपने अपने माल का सदका जो है वो नहीं भूलना देना, आपने अपने माल का सदका जो है वो फॉर श्योर निकाल देना है। ऑल्दो कि वहाँ पे 20 अप्रैल से एक सितारा ऑलरेडी मेरे एरीज़ के माली हालात को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है, और दूसरा 10 मई को यानी अभी पिछले हफ्ते उसने भी कदम रख दिया है। तो ये दोनों मुबारक सितारे जो मिलके हैं ये आपके खाना माल को एरीज़ बहुत हद तक बेहतर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद 11th, 12th और 13 मई में अगर कोई ऐसा ख़र्चा गिरा गुज़रता है आपके मिजाज को या आपको बग करता है तो उसको आपने बेयर करना है। अगर आप माल का सदका निकाल दोगे तो हो सकता है ये आपको परेशान ही ना करे। 14, 15, 16, 17, 18 में यहाँ तक सितारा बिल्कुल आपके लिए कंपेटिबल है, अल्लाह का फ़ज़ल है, ओके पोजीशन है। ब्रेन डिवाइस को जब मैं एरीज़ की पढ़ती हूँ उसमें स्विंग्स रहने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कभी अप कभी डाउन की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे रह सकती है। यानी आपके जो ब्रेन डिवाइस के अंदर कभी अप है मिजाज और कभी डाउन है, कुछ इस तरह का जो एक नौलखा सा मिक्सी प्लेट जो है वो यहाँ नज़र आती है। कभी उदासी का फेज़ रह सकता है, कभी आप नॉर्मल हो जाओगे, तो इसको आपने डील भी करना है, और इसमें आपने अलाइनमेंट जो है वो उसको आपने एक क्लियर रखना है। 1 मई से जो एक सितारा जिसने जगह बदली हुई है वो मेरे एरीज़ के अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करेगा। मेरे एरीज़ के अंदर एक जो है एक होता है ना एक प्यारा सा सितारा है ये, आपके रिलेशनशिप एरिया, आपकी कारोबारी रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को 1 मई से लेके अब तक अल्लाह करे कि मेरे एरीज़ इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए हों। और फिर एक सितारा जो कि 19 अप्रैल जिसने सबसे बड़ी तब्दीली है ये इस साल की जो है, क्योंकि इस सितारे ने जो तब्दीली की है, और अल्लाह इसके हक़ में अच्छा करे सितारे के एरीज़, क्योंकि 5 जनवरी से 18 अप्रैल तक ये दुनिया में तबाही मचा के गया भी है। आपने बहुत सारी वियर्ड चीज़ें सुनी होंगी, आपने बहुत सारे वियर्ड इंटरनेशनल डिसीजन सुने होंगे, वो सब इसकी वजह से है कि ये सितारा बहुत ही इसने एक कह दें कि कियोस क्रिएट किया हुआ था, एक मारा मारी की सिचुएशन जैसे होती है। लेकिन अब जो इसने जगह बदली है मेरे एरीज़ की लव लाइफ को बेहतर कर देगा। उसके बाद ये करेगा कि जो हमारे एरीज़ के बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें भी ये बेहतरी पैदा करेगा, उसमें भी ये काफ़ी हद तक चीज़ों को पॉजिटिव करेगा। और अपनी जो मेरे एरीज़ मुलाजिमत में मेरे बहन भाई हैं उनको अपना आप प्रूव कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है अपने रिज़ल्ट्स जो है अच्छे लाने के लिए, ताकि जॉब सर्वाइवल अच्छा रहे। और सबसे जो पहली प्रायोरिटी है ना एरीज़, वो अब आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपका हेल्थ एरिया, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों पे एरीज़ को काम करना पड़ेगा। और इन दोनों के दरमियान में जो एक अलाइनमेंट है
वो भी आउट ना हो, ताकि आप जो है वो एक अच्छे से परफॉर्म कर सकें और जो है यहाँ पे मेरे आप लोगों को किसी किस्म की भी जो है वो मसला यहाँ पे ना आए। तो अल्लाह पाक करे कि जो है मेंटल स्विंग्स और फिज़िकली जो है वो आपको यहाँ पे अपना बहुत ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि इस हफ्ते की 14th ऑफ मई से बल्कि 20th ऑफ मई तक आपकी परवाज़ ठीक है। ये वाली तारीखें हमारे एरीज़ स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। ये वाली तारीखें हमारे उन एरीज़ को जिन्होंने बिज़नेस रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, किसी की मदद मांगनी है काम करने के लिए, 20th ऑफ मई तक आपका सितारा आपके मामलात को हल करा सकता है। कोई ऐसा काम जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कोई रिज़ॉल्व होना है, उसको ये सितारा रिज़ॉल्व करा के जा सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो सितारे की जो पोजीशन है वो यहाँ पे हफ्ते वाइज भी जो है वो सेफ़ जा रही है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ जी। और अब बारी है ज़ोन ए के दूसरे सितारे टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों की, और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम उर्दू में बे से, इंग्लिश में बी से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी ये सितारा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो आपकी बिल्कुल मदद कर सकती है। तो शुरू करते हैं कि जी इस हफ्ते की जो वो स्टार की जो पोजीशन है वो आपकी क्या मैसेज आपके लिए रखती है। 11th ऑफ मई से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 18th ऑफ मई पे, और इस दौरान एक सितारे ने जो जगह बदली है 10th ऑफ मई को, उसको उस तब्दीली को भी हम इसी वाले उसमें पढ़ेंगे। तो जी 11th, 12th और 13th ऑफ मई, वैसे तो सितारे बहुत बेहतर हैं, टॉरियंस के रिलेशनशिप पे पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। एक सितारा यहाँ पे 20th ऑफ अप्रैल को ही आ गया था टॉरियंस, और दूसरा ने कदम रखा है 10th ऑफ मई को। ये दोनों मिलके मेरी टॉरियंस जो हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी बेहतर करेंगे। ये दोनों मिलके जो है ये आपकी बिज़नेस रिलेशंस को भी बेहतर करेंगे, आपके सोशल रिलेशंस को भी बेहतर करेंगे। लेकिन अगर 11th, 12th, 13th ऑफ मई में कोई गुस्सा या कोई चीज़ अगर आपको थोड़ा सा इरिटेट करती है तो आपने उसको बर्दाश्त करना है। 14th, 15th वैसे तो अल्लाह का शुक्र है टॉरियंस के, अल्लाह का शुक्र है कि पैसों वाला सितारा जो है वो सॉलिड चल रहा है यहाँ पे 10th ऑफ फरवरी 2025 के बाद से। तो ये पैसे तो ला रहा है, लेकिन 14th और 15th में कोई बड़ा ख़र्चा अगर करना पड़ता है तो थोड़ा सा सेकंड थॉट दीजिएगा, टाइम बाय कीजिएगा। हो सकता है कि आप उस खर्चे को ना करें या आप उसे थोड़ा पेंडिंग में कर दें, इसका इम्कान यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो 14th और 15th में ज़रा अखराजात के ऊपर अपनी विजिलेंस रखनी है। और वैसे तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ टॉरियंस के पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिल सकता जो इस वक्त आपके पास है। यानी 10th ऑफ फरवरी से ही एक सितारा बहुत पॉजिटिव हुआ है जो कि आपके खाना माल में आपके लिए आपके माली मामलात को बेहतर करने के लिए बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है। उसके बाद जी जो मेरे टॉरियंस का दोस्तियों वाला हाउस है, रोमांस वाला हाउस है, बच्चों वाला हाउस है, और उसमें आपने ज़रा विजिलेंट रहना है। उसमें आप लोगों ने बहुत अपनी विजिलेंस रखनी है ताकि जो है लव लाइफ में हाई होप्स मत रखिएगा। बच्चों के मामलात में गफलत की इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। दोस्तियों में भी अगर दोस्तियां निभानी है, चलानी है, तो फिर इस वक्त आपने दोस्तों के मिजाज को ज़रा समझ के चलना है। 1 मई 2025 से जो एक पॉजिटिव सितारे ने बदली है जगह, वो मेरे टॉरियंस को मेंटली ख़ासा पॉजिटिव करेगा। दिमाग में ज़रा रोशनी की इंडिकेशन हमें यहाँ नज़र आती है। हमें आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ अल्लाह के फजल से यहाँ पे समझ और नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह ऐसी ही रोशनी हमारे 12 सितारों क्योंकि जो है मैं तो कहती हूँ कि जो हेल्दी ब्रेन है वो बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए, वरना जो है बॉडी भी रिएक्ट नहीं करती अगर दिमाग आपका हेल्दी ना हो। उसके अलावा
ये एक सितारा जिसने 19 अप्रैल को जगह बदली थी टॉरियंस, इसका क्या काम है यहाँ पे कि ये वो सितारा है जिसने बड़े पंगे, अल्लाह ना करे टॉरियंस, आपकी ज़िंदगियों में रिश्तेदारियों को ऊपर नीचे कर दिया हो, कुछ ऐसे मामलात आपके साथ ना हुए हों, क्योंकि 5 जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक इसका मूड था तबाही मचा दे ये। तो 19 अप्रैल को ये जो इसने जगह बदली है, अब आपके घर के मामलात को ज़रा ये स्पीड अप करेगा, आपके मामलात ज़िंदगी को ज़रा बेहतर तौर पे, और आपको उसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे, चीज़ें खासी बेहतर तौर पे आपको नज़र और समझ आएंगी इंशाल्लाह। तो जो है होमलैंड के मामलात में तेज़ी ला रहा है, अगर आप कुछ अपने घर में रीडू या अपने घर में कोई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस लेके आ रहा है, तो ये सितारा वहाँ पे ख़ासा जो है आपके लिए पॉजिटिव हुआ है, जहाँ पे आपके मामलात आते हैं आपके घर से रिलेटेड जो है। तो ये था जी ज़ोन ए के दूसरे सितारे के जो है हालात हफ्ता के, हालात हाज़रा के कैसा गुज़रेगा ये हफ़्ता जो है, अच्छा ही है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे दिन नहीं है। 16, 17, 18 मई की डेट अच्छी है, जो है इस वक्त ये डेट्स हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही है। कोई भी टॉरियंस जिसने पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिजॉल्व करना है, ये डेट्स बेहतर हैं। जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, ये डेट्स बेहतर हैं। जिसने कोई लीगल मामलात को समअप या वो करना है, तो ये डेट्स बेहतर हैं। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर सबमिट कराना है, तो ये तारीखें जो हैं वो आपके हक़ में हैं। तो ये था जी हमारे टॉरियंस के इस हफ़्ते का हाल। अब हम आते हैं जो हमारा अगला सितारा है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मुश्किल है बताना, इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपके नाम शुरू होते हो, तो ये वाला जो सितारा है, ये इसकी जो गाइडलाइन है, ये आपकी बिल्कुल मदद करेगी। और जो है देखते हैं कि हफ़्ता कैसा रहेगा। इसको हम शुरू करेंगे, ज़रा कैमरे पे नज़र मार लीजिएगा। इसको हम शुरू करेंगे जी 11 मई से शुरू करेंगे, 18 मई पे हम इसे एंड करेंगे। तो 11th, 12th, 13 मई जेमिनाइज अपने काम में, ये मैंने जब लास्ट हॉरोस्कोप को मैं क्लोज़ कर रही थी तो भी मैं आप लोगों से कह रही थी कि आपने अपने मामलात को ज़रा यहाँ पे समझ के चलना है। जो जेमिनाइज, आपने कोई लापरवाही नहीं करनी है अपने जॉब एरिया में या अपनी हेल्थ एरिया के अंदर जो है। कोई आपसे किसी लापरवाही ऐसी ना हो जो कि आपके मामलात को हिट करे या डिस्टर्ब करे। और अपना ये जो प्रेशर आता है, अगर हेल्थ का आता है या वर्क जोन में आता है, तो उसको आपने मैनेज करना है, वहाँ पे आपने बैलेंस करना है उस प्रेशर को। 14 और 15 की जो तारीखें हैं, शुक्र है ठीक हैं। आपके रिलेशनशिप एरिया में वैसे भी एक सितारा जेमिनाइज 10 फरवरी के बाद से बहुत बेहतर हुआ है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, वो जेमिनाइज जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, या वो जेमिनाइज जो नए रिश्ते कायम करना चाह रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप अलाइंसेस हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी है, व्हाटएवर, सितारा आपको सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला आपकी मदद जो है सितारे की शामिल हाल हो। ज़िंदगी को अगर आप इस वक्त अपग्रेड करना चाहते हैं जेमिनाइज, तो भी ये टाइम बहुत बेहतर है, और अभी भी आपके पास ये टाइम आपको फैसिलिटेट कर रहा है। 14-15 मई की तारीखें भी आपके लिए जो है मवाफिक कंपैटिबल डेट्स हैं। 16, 17 और 18 की जो 3 तारीखें हैं, ये जो है ये यहाँ पे क्या सूरत हाल इंडिकेट करती हैं जेमिनाइज की, जो है खाने माल में कुछ थोड़े से ऐसे प्रेशर कभी कभी हमारे पे आ जाते हैं जो कि नागवार लगते हैं। तो खाना माल में आपने पहले से क्या कर लेना है कि अपने माल को उसमें बचत रहे, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। तो आप अगर सदका कर दोगे तो इंशाल्लाह कोई भी सिचुएशन जो है वो मेरे जेमिनाइज को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी।
तो आपने 16, 17 और 18 की 3 तारीखें अल्लाह से तिजारत कर लेनी है, ताकि कोई भी मामला जो है वो आपको यहाँ पे परेशान ना करे। जो लोग बिज़नेस में हैं जेमिनाइज़, जिनका ज़ाती काम है, बहुत मोहतात चलें। वो जेमिनाइज़ जो लाइमलाइट में हैं, जो बहुत सोशलाइट हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिशियंस हैं, मतलब आपका इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सितारे आपके पीछे हैं पापाराज़ीज़ की तरह, कि कहीं आपसे कोई गलती हो और वो आपको कोई स्कैंडलाइज वाली सिचुएशन के अंदर ये आपको फंसा सके। अब ये आपके ऊपर है जेमिनाइज़ कि आप कैसे ख़ुद को बचाते हो। अपनी साख सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको कोई डेंट डालने की कोशिश ना करे। बिज़नेस को सोच समझ के चलिए। बहुत अगर स्लो भी चीज़ें चल रही हैं, नए एडवेंचर्स अभी आपने बहुत सोच के करने हैं, रिस्क वाले काम नहीं करने हैं। अब ये आपने अपनी लाहेअमल बनाना है कि आप इसको कैसे सोचोगे या कैसे इसको सम अप करोगे। 1 मई से एक सितारे ने जो जगह बदली है, ये रोमांस एरिया हमको बड़ी खूबसूरत नज़र से देख रहा है। बच्चों की तरफ से एक सितारे की सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर हुई है आपके बच्चों के मामलात की तरफ से। तीसरी जो इसकी सपोर्ट मुझे बेहतर लग रही है वो है दोस्तों की तरफ से। कोई दुनियावी ख्वाहिश रब के हुक्म से पूरी होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे सितारे की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। फिर दिमाग के अंदर अगर मैं देखती हूँ, जो ब्रेन डिवाइस है, उसमें अब सितारे बहुत प्यारे हैं जेमिनाइज़। एक ने कदम रखा 20 अप्रैल को ये आ गया था, दूसरा अभी रिसेंटली 10 मई से आया है। तो ये दोनों मिलके मेरे जेमिनाइज़ को पॉजिटिव कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म का प्रेशर या डिप्रेशन मेरे जेमिनाइज़ को अपसेट ना कर सके। तो ये सितारे जो हैं ये भी आपके हक़ में यहाँ पे ठीक हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, यानी ये भी मुझे यहाँ पे इनकी मौजूदगी बेहतर नज़र आ रही है। एक सितारा जिसने जगह बदली 19 अप्रैल को, और ये वो सितारा था जो आपके तो खाना माल के अंदर था। अल्लाह ना करे इसने आपका इम्तिहान लिया हो। 5 जनवरी 2025 से टिल 18 अप्रैल 2025 ये सितारा बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक उसके अंदर आ गया था। खाना माल में इसने जो है एक वो डाल देनी थी, जो है एक क्योस मचा देना था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ पे सितारे ने पोजीशन को बेहतर हो गया है। अब जो इसने जगह बदली है आपकी ट्रैवलिंग को बढ़ा देगा। हमारे वो जेमिनाइज़ जो कहीं बदलना चाहते हैं अपना शहर, या कोई और तबादला या पोस्टिंग लेना चाहते हैं, उसमें भी मदद कर रहा है। आपके मामलात को, आपके ताल्लुकात को ससुराल के साथ, रिश्तेदारों के साथ बेहतर बनाने में भी आपकी मदद कर रहा है। अब जो एक वीक एरिया है ना जेमिनाइज़, वो है आपका फैमिली हाउस। अगर आप चाहते हैं कि आपके होमलैंड में बदअमनी या बेसुकूनी ना हो, या अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ रुइन ना हो, तो ये मैं इस वक्त आपको कह सकती हूँ कि ये जो सितारा है ये आपके ताल्लुकात को रुइन करा सकता है। अगर आपने ताल्लुकात को वाइजली डील ना किया, तो ताल्लुकात में फिर परमानेंट भी जो है दरारें पड़ सकती हैं। तो अगर आप बचाना चाहते हैं जेमिनाइज़, तो फिर आपको वाइजली और ब्रेन से डील करना पड़ेगा। इमोशंस को ज़रा साइड पे रखें, ताकि घर का सुकून, अपने होमलैंड, या आपके ताल्लुकात अपने पेरेंट्स के साथ, या आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम चलते हैं जी हमारे ज़ोन ए का अगला सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम हे से और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हों, हनी वाला एच, और हे किसी भी किस्म की हलवे वाली है या हाथी वाली है, आप भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। तारीखें नोट कर लीजिए। 11 मई से हम इसे शुरू कर रहे हैं और हम इसे ख़त्म करेंगे 18 मई पे। तो जी 11, 12, 13 मई, ये जो तारीखें हैं, ये मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो कैंसेरियंस
थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात में, तो अपने बच्चों की नीयत से हस्बे तौफीक आपने कोई भी छोटा सा सदका फरमा दीजिए, ताकि कोई भी किसी किस्म की जो पोजीशन है आपके बच्चों के मामलात को डिस्टर्ब ना करे। या आपके जो है लव लाइफ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे चीज़ें आपको हिट नहीं हों। तो ये इन दो जगहों पे जो है मामलात में ये सितारे आपको हिट अल्लाह ना करे कि करें। 14th और 15th अगर वर्कलोड आ रहा है तो आपने मैनेज करना है। हेल्थ में थोड़ा लथार्जिक फील कर रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन की बात है। अगर आप अपनी केयर करोगे, आप लापरवाही नहीं करोगे, तो आपकी चीज़ें लंबी नहीं ड्रैग होंगी और जल्दी ही आप उनसे जो है निमट के आगे मूव ऑन कर जाओगे। तो 14th और 15th ज़रा वर्कलोड और हेल्थ जोन के अंदर प्रेशर इंडिकेट कर रही हैं। 16th 17th 18th शुक्र है, अच्छी तारीखें हैं कैंसेरियंस। इस वक्त आपका जो हाउस है, आपका जो फैमिली हाउस है वो भी सितारा ठीक है। आपका जो वो है अज़दवाजी ज़िंदगी वाला जो हाउस है वो भी सितारा ठीक है। यहाँ पे इस वक्त जो सितारों की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक सितारा जो हमें डिस्टर्ब आपके लिए बार बार जो मुझे कैंसेरियंस को मैसेज देना है कि जो है ये आपको बहुत मोहतात रहना है। कोई ऐसे मुकद्दमात में ना पड़ें, किसी ऐसी चीज़ों में ना आप जाएं जिसमें आपको चीज़ें कल को पेनफुल हो सकें। अपने ताल्लुकात अपने सिबलिंग्स के साथ, इन लॉज के साथ बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलाने हैं कैंसेरियन। फिर जो हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे वार्निंग है कि हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो है ज़रा लिमिटेड टाइम है। तो आपने हार्ड वर्क करना है ताकि जो है ज़िंदगी आपको वहाँ पे किसी उसमें आजमाइश में ना डाले। यहाँ पे आपको एक हार्ड वर्क की इंडिकेशन है, क्योंकि टाइम होता है कम हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स के पास जो है। तो आपको यहाँ पे अपने हार्ड वर्क से अपने आप को मनवाना है। उसके बाद जी 1 मई से एक सितारे ने जो जगह बदली है, ये उन कैंसेरियंस को सपोर्ट कर रहा है जो कारोबार में है। फिर हमारे उन कैंसेरियंस को सपोर्ट कर रहा है जो कि वो करना चाहते हैं, कोई अपनी चीज़ों में अपग्रेड होने की ख्वाहिश है, बिज़नेस में, ज़ाती बिज़नेस में कोई नई तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश है। तो उसमें भी ये सितारा जो है 1 मई से आपको यहाँ पे पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। फिर 2 सितारे जो कैंसेरियन जो आपके हक़ में बहुत अच्छे हुए हैं। एक सितारा आपके हक़ में अच्छा हुआ था 20th अप्रैल से अच्छा हो गया था, दूसरा अच्छा हो गया था 10th मई से। तो ये दोनों सितारे जो मिलके हैं, ये क्या करना, ये आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे, और कोई दुनियावी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश भी पूरी करके जा सकते हैं। तो आपका काम है इस वक्त कोशिश करना, दुआ करना। तो हो नहीं सकता कि जिस चीज़ की आप स्ट्रगल करो उसमें आपको अल्लाह पाक कामयाबी ना दें। फिर एक सितारा जो कि 10th फरवरी से हमें बार बार कह रहा है, और अब उसका टाइम बड़ा कम सा रह गया है, बल्कि इस हफ्ते एक मेजर तब्दीली आ चुकी है जिसको मैं अगले हफ्ते में आपके लिए पढ़ूंगी। इस हफ्ते में इसको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं था। तो मैं बार बार कहती रही हूँ, कैंसेरियंस दुआएं मांगिए। जिस भी मज़हब में अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया है, दुआएं मांगिए, क्योंकि इस वक्त आपकी दुआएं इतनी इंस्टेंट कबूल होंगी कि उसको आपको लगेगा, उसके जो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं वो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो है अल्लाह पाक आपकी चीज़ों को वो एक कबूलियत के लेवल पे चीज़ें जैसे आ जाती हैं, तो ये इस तरह आपको लगेगा। अल्लाह करे कि वो वक्त आ गया है। अगले हफ्ते हम इसको जो है इसका सेलिब्रेशन भी कैंसेरियंस के लिए करेंगे। यहाँ तक कैंसेरियंस के लिए ये ऐसा टाइम था कि मैं इसलिए कहती थी कि अगर आप लोग नहीं अपने मज़हब को पकड़ोगे तो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल या चीज़ें अनसर्टन होके जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो
इसलिए हमारा ये होता था पर्पस कि आपको वहाँ से उस सिचुएशन से हम आपको बचा सकें। और जितना मज़हब में चले जाओगे तो जितनी तवक्कुल वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एरिया, उतनी ही आपके लिए चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। फिर माशाल्लाह जो एक सितारे ने 19 अप्रैल को जगह बदली, कैंसेरियन ये पैसे के मामले में अब आपके मामलात को ज़रा स्पीड अप करेगा। ये लेकिन ये है कि जिस स्पीड से आ सकते हैं उस स्पीड से जाने का भी इम्कान मौजूद है। तो कैंसेरियंस को तो मैं पहले ही कहती हूँ कि ये बजटिंग में फ़ेल हैं, इनसे बजटिंग नहीं होती है। तो प्लीज़ इस वक्त बजटिंग की ज़रूरत है। अगर रब कहीं से नवाज रहा है तो आपने एक बजट बना के चलना है, आपने एक बजट के अंदर चलना है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह के जो मामलात हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें, किसी भी तरह के मामलात ज़िंदगी जो हैं वो आपको वहाँ पे परेशान ना करें। बाकी हमने यहाँ पे मेरा ख़्याल है मैंने सारी सिचुएशन को आपके लिए क्लियर किया है। ये था हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों के हालात। लेकिन जाते जाते अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो रेड घंटी का बटन है दबा दीजिए, ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता तौर पे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाइए। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तनकीद भी कीजिए, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ। बिलाखिर एक औरत हूँ तो, और आप लोगों को जब मैं कहती हूँ कि मैं जगत माँ हूँ, जगत बहन हूँ, तो आप लोगों से तो इज़्ज़त बनती है, ठीक है ना। अपनों से मिले ना मिले, आपसे तो इज़्ज़त बनती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो है हमारे काम का मोराल और भी हाई हो। रिमोट अभी नहीं रखिएगा। अब छोटी सी पानी की ब्रेक लेंगे और ज़ोन बी में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, स्टे विद अस।